हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री सोहन साहू जी। इन्होंने मानसिक विचारों, व्यक्ति की मन, आत्मा, इन पर काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो हम विगत 4 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान हमारे तैयारी में काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं, मानसिक समस्याएं हैं। कभी हमारा निश्चय दृढ़ नहीं रह पाता है, कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ मानसिक समस्याएं हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट, निरंतर तैयारी में लगाए रख सकते हैं? आपका क्या विचार है? नमस्कार। हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं या हम अपनी मानसिक मजबूती को लगातार बना नहीं पाते। इसके कारण हमें समस्याएं होती हैं। तो ये जो समस्या है, एक जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आपने बताया कि आप यूपीएससी अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा की विगत 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं और समय पर कभी कभी आपकी मन स्थिति डबाडोल हो जाती है। आपके साथ के कुछ बच्चे हैं, वो तैयारी करते करते साथ में कुछ और करने को सोचने लगते हैं, हम ही समय में भटकने लगते हैं। तो ये जो समस्या आती है, हमारी मन की समस्या है। हम मन को मैनेज करें, मन को मैनेज करेंगे तब हम अपनी तैयारी पे गति दे पाएंगे। जैसा कि मन को मैनेज करना मतलब आपका अगर कोई हथियार है, ठीक, तो आप उसमें धार बना रहे हो, आपको एक पेड़ को काटना है। तो अगर आपके पास धारदार कुल्हाड़ी है तो आपको कुछ ही वक्त लगेंगे उस लकड़ी को काटने में। अगर आपके कुल्हाड़ी पर धार तेज नहीं है तो आपको वक्त लग सकता है, कुछ समय लगेगा। जो 1 घंटे का काम है वो आपको 10 घंटा लगेगा। तो अगर आप अपने मन को मैनेज करने लेते हैं, अपने मन को धारदार बना लेते हैं, तो आपकी पढ़ाई में तीक्ष्णता आएगी, गहराई आएगी। अब हम क्या करें कि हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करें? इसके लिए सिंपल सी बात है, हम कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करें जिससे कि हमारा मन में जो 1000 प्रकार के विचार आते हैं वो कम आए। अभी क्या होता है, हम कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं, हमारे दिमाग में दुनिया भर के विचार आते हैं, और जब आपके दिमाग में एक विचार ना रहे, सिर्फ पढ़ाई का विचार, पढ़ाई करो तो पढ़ाई का विचार रहे, उसके अलावा अन्य विचार आएंगे, तो वो आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो आप कोशिश करें कि आपका एक विचार आए, पर ऐसा कहने से विचार नहीं आता, ऐसे आप उसको दबा नहीं सकते। आप दबाओगे कि मेरे अंदर विचार ना आए तो विचार और आएंगे। तो आपको ना विचारों को दबाना है, ना विचारों को खींचना है। छोटे छोटे प्रयोग करने हैं जीवन में, जब भी समय मिले। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। इसके लिए है कि आपके पास जब भी समय रहे, खाली रहे, सोए रहे, बैठे रहे, तो आप अपने विचारों को देखें, विचारों को देखने का प्रयास करें। आप अपने मन में जो उठ रहे विचारों को देखेंगे। जैसे 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 आप विचार देखेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होगा तब आपके पास सिर्फ एक विचार रहेगा। मन जो 1000 प्रकार के विचार एक साथ लाता है, उस विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके पास सिर्फ एक विचार रहेगा, और जब एक विचार रहेगा तो आप जो भी काम करेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मन जब एक विचार है तो एकाग्र रहेगा, और जब एकाग्र रहेगा तब आप अपनी तैयारी की गहराई पर जा सकते हैं। बहुत जो आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फीड होने लगेगी। जब एक विचार रहेगा आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में द्वंद्व नहीं रहेगा। द्वंद्व नहीं रहेगा तो यहाँ पर कृष्ण की बात सिद्ध हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की आशा मत करो। तो जब आप सिर्फ एक विचार से आप पढ़ाई करेंगे, तो आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे, आप कर्म के फल पर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे। तो आप इस तरीक़ा से सिर्फ कर्म करें,
एक विचार हो के कर्म करें। एक विचार के लिए छोटे छोटे समय समय में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड अपने विचारों को देखें। देखते रहेंगे, धीरे 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 आपका मन संतुलन में आ जाएगा, आपका मन शांत रहेगा और शांत मन से आप तैयारी करोगे, आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे। धन्यवाद।